एकदम आज एकदम परफेक्ट। कल वाला मतलब भेजू देखिएगा। अच्छा, देख ही पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, फिर दिल की आवाज को सुनना पड़ेगा, वैसे मुंह की आवाज आप नहीं सुन पाइएगा। प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट में मैंने क्या बताया था कि जैसे मान के चलिए हमने 10,000 शेयर इशू किया, शेयर कितना आ गया, यहां पे क्या आ गया, कितना एक्स्ट्रा है, यही 2,000 एक्स्ट्रा है ना। इसी 2,000 को क्या करना है हमें, इसी का हमें काम नाम क्लियर करना है। तो इस पे मैंने क्या बताया था, फिर समझ में नहीं आएगा, नहीं समझिएगा तो किताब छोड़िए ना। हम मेरे पास तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है आप ही की किताब का, खतरनाक है भाई, टेंशन मत लो आप। हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, पैसे रिटर्न कर दो, पैसे और पैसे, कुछ को रिटर्न कर दो और कुछ को एडजस्ट कर दो, यही होता है ना। देखिए बच्चों का दिमाग दो तरह से यहाँ पे काम करता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपका भी ऐसे ही काम करेगा। हमारा एक होता है ना सिंपल स्टूडेंट, लेकिन उनके दिमाग को मेंटोस वाला बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम क्या सोच लेते हैं कि ये जो 12,000 आया है ना, हम यही मानते हैं कि ये जो 12,000 शेयर जो हमारा रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है, हम एक यही मान लेते हैं कि ये सारा का सारा एक ही व्यक्ति ने दिया है, इसीलिए हम सब में 12,000 से मल्टीप्लाई करके अपना कहानी खत्म कर देते हैं। लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या सोचना है। क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक कि ये जो 12,000 है ना, इसको सिंगल पर्सन, क्या समझिएगा कि इसमें क्या है, सिंगल सिंगल शेयर होल्डर कह लीजिए, या सिंगल एप्लीकेंट कहिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, आप समझिएगा। तो शेयर से रिलेटेड इसलिए मैं अभी आपको समझाने के लिए सिंगल कर रहा हूँ। तो ये सिंगल हो गया, और एक होता है हमारा मिक्स्ड। एक क्या होता है हमारा मिक्स्ड एप्लीकेंट, मतलब यहाँ पे एक तरह के नहीं है, अलग अलग क्लास के लोग यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं। अब जैसे अगर मैं सिंगल के बारे में बात करूं कि ये 12,000 है, 12,000 लोगों ने क्या किया है, अप्लाई किया है, तो सीधे मैं क्या करूंगा, तो हमारा 2,000 है, या तो रिटर्न करूंगा, नहीं तो एडजस्ट करूंगा, नहीं तो रिटर्न प्लस एडजस्ट करूंगा। तो इससे रिलेटेड, तो दोनों से रिलेटेड मैं फिर से एक बार एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल को प्लीज आप समझिएगा। हमने क्या मान लिया कि ये कितने का शेयर है, @10 5 + 3 + 2। तो हम लोग इसको इजीली बना सकते हैं। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन में कह दे कि भाई 10,000 शेयर इशू किया गया, कितना शेयर रिसीव हुआ, 12,000 शेयर हमें क्या हुआ, एप्लीकेशन रिसीव हुआ, हमने क्या किया, वो जो एक्स्ट्रा का 2,000 शेयर था उसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ले लेंगे, नहीं उसको एडजस्ट कर दिया, और तीसरा ऑप्शन ले लेंगे, उसको हमने रिटर्न भी कर दिया या एडजस्ट भी कर दिया। तो ये केस है। तो पहले हम लेके चलते हैं, कौन सा वाला, ये सिंगल एप्लीकेंट। तो सिंगल एप्लीकेंट में सबसे पहले क्या होगा, बैंक अकाउंट कितना आएगा जरा बताइए, 5 + 3 + 2 वाला है एग्जाम्पल, कितना, 12,000 × 5 यानी कितना थाउजेंड, 60,000 टू शेयर एप्लीकेशन कितना, क्या करेंगे, पूरा का पूरा पैसा निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पूरा हमने निकाला, और क्या करेंगे, टू कितना जाएगा, क्यों 50 के, क्योंकि एक्चुअल में तो हमने शेयर कितने का भेजा है, 10,000 ही भेजा है ना। तो 10,000 × 5, एप्लीकेशन पे 5 रुपये मांगा है ना, तो 10,000, तुम मत बोलना, ऐसे ही तुम अपने करतूतों का फल खा रहे हो तुम। 10,000 मल्टीप्लाई कितना हुआ, 50,000, इसीलिए शेयर कैपिटल में कितना जाएगा हमारा, 50,000। बाकी क्या बच गया हमारे पास, हमें क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। एक्स्ट्रा कितना बच गया हमारे पास, 60,000 में से 50,000 को कहाँ भेज दिया,
शेयर कैपिटल में। बाकी हमारे पास बच गया 10,000, उसको हम क्या कर देंगे, कितना हो गया बताइए, आया समझ में। अब क्या होगा, फिर अलॉटमेंट नॉर्मल मांगिएगा मिलेगा, फाइनल कॉल मांगिएगा मिलेगा, कहानी खत्म, वो नॉर्मल हो गया। अब उसमें कॉल्स इन एरियर हो सकता है, कॉल्स इन एडवांस हो सकता है, अलग अलग चीजें हो सकती है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ऑप्शन 1। अब हम चलते हैं किस पे, हम चलते हैं कौन सा, ऑप्शन 2। यहां पे हमारा क्या था कि रिटर्न कर देना है एक्स्ट्रा को, यहां पे क्या कर देना है, एडजस्ट कर देना है। तो एडजस्ट होगा तो कैसे होगा, तो भाई सीधी बात है, ये वाला तो सेम होगा, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना हो जाएगा, मैंने इसको शॉर्टकट में बना दिया। फिर क्या होगा, अब शेयर एप्लीकेशन से पैसा निकलेगा, कितना निकलेगा, कहां डालेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना डालेंगे, बाकी 10,000 को क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, मैंने पूरा का पूरा शेयर अलॉटमेंट में क्यों डाल दिया, मैंने कल बताया था ये बात कि अलॉटमेंट में डालने से पहले ना एक बार देख लीजिएगा कि अलॉटमेंट में हम कितना मांगने वाले हैं, 10,000 मल्टीप्लाई 3 कितना, 30,000। अगर 30,000 से ज्यादा होता तो उसको हम कहाँ डालेंगे, कॉल्स इन एडवांस में, बोला था ना मैंने। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाने वाला है। तो क्या हो गया, शेयर अलॉटमेंट कितना हो गया हमारा, 10,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर हम क्या करेंगे, पैसा मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू, कितना मांगेंगे उससे, लेकिन क्या वो हमको 30,000 दे देगा, क्या बोलेगा, सर हमने ऑलरेडी आपको 10,000 एक्स्ट्रा यहाँ पे दे रखा है, एडजस्ट कर लीजिए। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एंट्री, बैंक अकाउंट कितना आएगा हमारा, 20,000 शेयर, कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा ऑप्शन 2। अब आएगा हमारा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 क्या आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ को रिटर्न कर रहे हैं, कुछ को एडजस्ट कर रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ये जो 10,000 एक्स्ट्रा है ना हमारे पास, कितना एक्स्ट्रा है, 10,000 है ना, इसमें से क्या कर रहा हूं मैं, लेट सपोज 7,000 को क्या कर रहा हूं, रिटर्न कर रहा हूं, और 3,000 को क्या कर रहा हूं, एडजस्ट कर रहा हूं। अब क्या होगा, तो अब क्या होगा देखिएगा, तो फिर मांगेंगे तो वही बैंक टू, कितना हो जाएगा 60 के, पैसा निकालेंगे हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना निकालेंगे 60 के, शेयर कैपिटल में कितना भेजेंगे 50 के, बैंक कितना लिखेंगे 7 के, और टू शेयर अलॉटमेंट कितना लिखेंगे। अब फिर अलॉटमेंट मांगेंगे और फिर 3,000 कम लेके उसको खत्म करेंगे। ये आपको नहीं आता है क्या, ये नहीं आता आपको, ये आता है। लेकिन समस्या क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको देगा, जैसे आपके क्वेश्चन में दे रहा है, ये जो 12,000 जो ये अप्लाई हुआ है ना आपके कंपनी में, ये पूरा 12 का 12,000 एक व्यक्ति ने अप्लाई नहीं किया है, या एक ही क्लास के शेयर होल्डर्स नहीं है। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये 12,000 जो है ना 3 तरह के लोगों ने अप्लाई किया। एक व्यक्ति ने अप्लाई किया है कितना 7,000, एक ने, और एक ने 2,000। अब सोच कर देखिए, मान के चलिए हमने इसको दे दिया पूरा 7,000 शेयर, हमारे पास टोटल शेयर देना कितना है हमको 10,000। 10,000 ज़्यादा दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, क्योंकि हम जितना इशू करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही हम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते।
तो हमने इशू कितना किया है 10,000, भले 12,000 आया है, 7,000, 3,000, 2,000। तो हमें क्या करना है, 7,000 वाले को फुल दे दिया, जाओ भाई पूरा ले लो। 3,000 वाले को हमने कितना दे दिया, और इसको भी कितना दे दिया हमने, या इसको 2,000 दे दिया, और इसको कितना दे दिया हमने। तो अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का अकाउंटिंग समझिए कि वर्किंग अलग अलग करना पड़ेगा, और जर्नल एंट्री जो होगा एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा। इनका वर्किंग क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग करना पड़ेगा, और इसका जर्नल एंट्री क्या करना पड़ेगा, हमें एक साथ इकट्ठा मिक्स करके करना पड़ेगा। ध्यान रहेगा, इसीलिए आपको परेशानी हो रही है। तो मैं इससे बेहतर कि मैं आपको ये बताऊं, ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे ले चलूं, और आप लोग क्वेश्चन ही आप लोग अच्छे से समझ में आपको आएगा, और आप बता भी सकते हैं। तो एक काम करते हैं, लाइए आपका सवाल। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं बताएंगे, बना लेना। हाँ, मतलब ऐसा कि जिससे सब बन जाए, इसलिए मैं उसको पूरा नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, यहां पे कह रहा है सुगंध लिमिटेड इशू 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच। कितना शेयर ये इशू कर रहे हैं, एट द रेट कितना, 10 ईच। अब यहां पे कह रहा है ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2, 10 प्लस 2 पे कर रहे हैं। कह रहा है कि 3, 5 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। इसको ये कैसे दे रहे हैं, 3 प्लस 5 प्लस 4, यही होगा ना, कोई दिक्कत यहां पे जो 5 है ये कैसा है, 3 प्लस, और याद रखिएगा ये आदत लगाइए, कुछ आदत जो है ना वो आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख रहे हो 5 है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 प्लस 2 मतलब 3 हम डालेंगे कहाँ, शेयर कैपिटल में, और 2 कहाँ डालेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला हिस्सा हमेशा हमें क्या करना है, बाद में लिखना है, हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा ये, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फाइल एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर। हमने एक्चुअल में इशू कितना किया था, 60,000, लेकिन आया कितना, अच्छा विजिबल है ना, ये कलर दिखाई दे रहा है सबको, चलो। तो अब आया हमारे पास कितना, 92,000 शेयर आया हमारे पास। अब क्या होगा, ये 92,000 जो शेयर आया है ये एक जैसे व्यक्तियों ने नहीं दिया है, इसको अलग अलग लोगों ने अप्लाई किया है, 40, 50 एंड 2,000। इसको कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, 3 अलग अलग लोगों ने अप्लाई किया है। कितने, कौन कौन, एक हो गया हमारा, कुछ लोगों ने अप्लाई किया एक 50,000, उसके बाद लोगों ने अप्लाई किया है 40,000 शेयर, और इसने कितना किया है, गरीब आदमी होगा बेचारा, 2,000 शेयर। क्या हो गया यहाँ पे, इन 50,000 शेयर वाले को हमने कितना शेयर दिया, इसको भी हमने कितना शेयर दिया, और हमने इसको कितना शेयर दिया, अच्छा 60,000 शेयर है ना, इसको नील दिया। अगर हमारी बातों को सुन लीजिएगा तो ज़्यादा एडजस्टमेंट इजी हो जाएगा। अब देखिएगा एक चीज़ तो गारंटी है, हम लोग गलती क्या करते हैं ज़रा समझिएगा, स्टूडेंट्स का जो कॉमन एरर जो होता है वो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसका एडजस्टमेंट इन लोगों के साथ करने लगते हैं और इसका एडजस्टमेंट भी इन लोगों के साथ करने लगते, जबकि गलत है। ये अलग व्यक्ति है, तो इसको जब हम नहीं दिए हैं तो इन लोगों के पास कितना भी पैसा एक्स्ट्रा क्यों ना हो जाए, हम इसके पैसे में से काट नहीं सकते, इसका पूरा का पूरा पैसा क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एडजस्ट करने के लिए इसके पास कुछ बचा है क्या, कुछ बचा ही नहीं है, तो काहे कोई एडजस्टमेंट, तो उसमें तो कुछ दे चाहे नहीं दे, खत्म। लेकिन इन लोगों के बारे में कुछ कह रहा है क्या, मोहन हो। अब इसमें भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, छोड़िए हम इस पे चलेंगे आगे, पहले क्वेश्चन को अधूरा रहने देते हैं। यहाँ पे क्या होगा हमारा, अब ये जो 30,000 शेयर है, 50,000 अप्लाई किया, दिया हमने कितना 30,000, यानी कि हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारा बच गया, यानी कि 20,000 शेयर पे जो एप्लीकेशन मनी आया होगा वो हमारा बच गया।
तो उसको हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। यहां पे भी क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो होगा हमारा एडजस्ट कर देंगे। यहां पे कितना एडजस्ट करेंगे, 10,000 शेयर को, और यहां को कितना एडजस्ट करेंगे हम, 20,000 शेयर पे जो एप्लीकेशन मनी मिला है वही। आया समझ में? तो पहले इसका नॉर्मल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आगे अब कह रहा है आपको क्या कि क्या कहते हैं वो, अलॉटेड 600 शेयर, इसमें क्या है, कॉल सिनेरियर का केस है, तो ये मैं आपको समझा दूंगा तो कॉल सिनेरियर आपसे नहीं बन जाएगा क्या? तो पहले ये हमारा मेन फोकस है, इसको मैं समझाता हूं आपको। तो इसको जरा समझिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसको वर्किंग नोट बनाना है हमें। वर्किंग नोट कैसे बनेगा, तो पहले यहीं पे हम वर्किंग नोट आपके साथ बनाते हैं। वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है। क्या होगा, इसका वर्किंग नोट क्या होगा जरा बताइए तो, या रुक जाइए, हाँ जी। तो उसके पैसे को हम रिटर्न करेंगे, उससे बेहतर एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा ये पता नहीं, रिटर्न अगर नहीं करे तो एडजस्ट कर दीजिएगा, एडजस्ट कर दीजिएगा। आज बोल रहे हैं एडजस्ट कर देना। सुनिए, हम आपको सारा का सारा चीज समझा रहे हैं। एडजस्टमेंट मैंने क्या बोला है कि आपका किताब का मैं सहारा ले रहा हूं, इसलिए किताब में कैलकुलेटेड फिगर होता है, तो इसमें परसेंटेज में पॉइंट में ये सब नहीं आता है, इसलिए मैंने इसका सहारा लेना सिर्फ शुरू किया है। बाकी कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बाद में। तो यहाँ पे अभी हम समझाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने क्या बोला, ये 800 600 वाले को छोड़ा कि नहीं छोड़ा। तो पहले ये समझ लीजिए ताकि सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन में अगर ना दिया है तो एडजस्ट कर देंगे, हाँ पक्का, हाँ एग्जाम में भी। और जहां पे कंफ्यूजन हो आपको, फिर मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे कंफ्यूजन हो वहां पे क्या डाल देना है, बस एक नोट निकालिए, डाल दीजिए। अरे मतलब पैसा नहीं, नोट का मतलब पैसा नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्किंग नोट में क्या होगा इसका देखिएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ इससे जरा बताइए, एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ होगा। इसने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, यहां समझिएगा लोग, 50,000 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, लेस क्या करेंगे, एप्लीकेशन ड्यू कितना हो गया, तो 30,000 दिया हमने, तो ड्यू तो इतने पे ही होगा। 30,000 मल्टीप्लाई 3 कितना, मतलब इसके पास कितना रुपया अभी एक्स्ट्रा बच गया है, ये बैलेंस अमाउंट हो गया। अब इसका हम एडजस्टमेंट का किसके साथ करेंगे, पहले अलॉटमेंट के साथ। तो अलॉटमेंट पे कितना मांगा जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 लेस अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट, तो मैक्सिमम अप टू अमाउंट ये जो भी होगा, तो हम कितना मांगेंगे, 30,000 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 1,50,000। लेकिन क्या हमारे पास उतना बैलेंस बचा है कि उतना मेंटेन कर पाए, तो हम सिर्फ कितना मेंटेन करेंगे यहाँ पे एडजस्ट, यानी कि अब हमारा बैलेंस जो हो गया नील हो गया। पहले का क्लियर हो गया ना, दूसरे का जरा नहीं है समझ में। कहने का मतलब कि इसका एक्स्ट्रा अमाउंट हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे, कि अलॉटमेंट पे जब ये मांगेगा हम इससे मांगेंगे तो उतना कम मांगेंगे। तो आप सोचिए कि इस अलॉटमेंट पे हम कितना मांगेंगे, 1,50,000 मांगेंगे ना, लेकिन एक्चुअल में उसका पैसा हमारे पास है कितना, पहले से 60,000 एक्स्ट्रा अमाउंट है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि उससे अलॉटमेंट पे पैसा कितना मिलेगा मुझे, तो उतना से जो भी 90,000 हम मांगेंगे, सॉरी कितना, 1,50,000 मांगेंगे, उसमें से 60,000 घटा के, यानी उससे पैसा सिर्फ कितना मिलेगा, 90,000। ठीक है,
चलेंगे ना, इस सारे में दिया तो है, तो एक बार इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। हाँ, फिर इसका हम देखिएगा जरा, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ जरा बताइए। तो 40,000 मल्टीप्लाई 3, 1,20,000 लेस एप्लीकेशन ड्यू कितना हुआ हमारा, 30,000 मल्टीप्लाई 3, 90,000। कितना बैलेंस अमाउंट हमारा बच गया, बच गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो अलॉटमेंट का जो हमारा एडजस्टमेंट होगा, वो मैक्सिमम कितना तक जाएगा, यहां तक। ये मांगेगा कितना अलॉटमेंट पे, 30,000 मल्टीप्लाई 5। ये भी कितना मांगेगा, 1,50,000। लेकिन क्या है इतना बैलेंस नहीं, तो एडजस्ट सिर्फ कितना करेंगे हम, इसका भी खत्म, इसका तो पूरा हट गया। अब एक कम कर देते हैं हम मिक्स्ड वर्किंग कर देते हैं। ये तो सबका अलग अलग किया, अब हम जो जर्नल एंट्री करेंगे उस पर कितना इफेक्ट आएगा ये मैं देख लेता हूं। अब देखिएगा यहां पे एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ हमें, टोटल कितना शेयर आया है हमारे पास, 92,000 मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो इतना ही ना, जितना शेयर मिलता है उसको हम क्या कर देते हैं, एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करते हैं। एकदम से होश खराब हो गया क्या सर, ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसा कब से होने लगा, ये नहीं जानते आप लोग, उसका मुंह अभी बना हुआ है। मतलब यहां पे कितना आएगा, एप्लीकेशन मनी कितना मिला होगा हमें, हमें वही मिला होगा ना जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा, सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं है। तो कितना होगा, 92,000 मल्टीप्लाई 92, तो कितना हो जाएगा 3, 2 लैक्स। बाप रे कितना जाम चल रहा है आज, हद है मतलब। कितना हो गया, 2,76,000। इसमें से हम लेस क्या करेंगे बताइए, एप्लीकेशन कितना हो जाएगा जरा बताइए, एप्लीकेशन ड्यू कितना होगा, 60,000 मल्टीप्लाई 3, 1 लैक्स। हो गया 96,000। इसी 96,000 को ना हम क्या करेंगे, कुछ को रिटर्न करेंगे। तो इसमें देखिएगा जरा, हम अलॉटमेंट के साथ कितना एडजस्ट कर दिया हमने, तो देखिए, तो अलॉटमेंट में यहां कितना एडजस्ट किया हमने, 60,000, और यहां पे कितना किया हमने, 30,000। यानी टोटल हमने कितना किया, यानी कितना आया हमारा, अभी भी जो ये बैलेंस अमाउंट है ये इसी बेचारे का ना है, 2,000 आ गया ऑटोमेटिक। तो इसको क्या कर देना हमें, तो याद रखिएगा आप, सुनेगा ये कॉन्सेप्ट, जब भी आपको अलग अलग कैटेगरी आ जाए तो आपको 2 तरह के वर्किंग करने पड़ेंगे। पहला वर्किंग, ये मैं फिर बता रहा हूं, शॉर्टकट रास्ता बता रहा हूं, ये आपको शॉर्टकट रास्ता बता रहा हूं, 2 तरह के वर्किंग करने। पहला कौन, इंडिविजुअल वर्किंग, सबका अलग अलग अपना वर्किंग कर दो। और सेकेंड कौन सा होगा हमारा, इन सबको मिला के मिक्स्ड वर्किंग कर दो पूरे फर्म के लिए। अब देखो आपका जर्नल एंट्री कितना आसान होने वाला है, सिर्फ एक इस चीज से आपका पूरा जर्नल एंट्री एकदम सामने दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, तो पहला आपको जर्नल एंट्री क्या होगा, अब चलिए इस पे देखते हैं, इसी पे यहीं पे हम देखते हैं। पहला जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, पहला जर्नल एंट्री। सेकेंड जर्नल एंट्री, पूरा पैसा निकलेगा, बैंक अकाउंट सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 2,76,000। 2 शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 2 शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा, बैंक अकाउंट में कितना जाएगा। जर्नल एंट्री कंप्लीट, बाकी अब जैसे मन करे वैसे कर लो जर्नल एंट्री, कहानी खत्म। अब अलॉटमेंट का क्या होगा, हम मांगेंगे ना, कितना मांगेंगे,
तो इसके बाद मैंने बोला था कल के क्लास में, लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जैसे अलॉटमेंट वाला आ जाता है, एक लड़का था हमारे, सुन लीजिएगा, एक कहानी है, छोटा सा एक लाइन का कहानी है। मैं सुगांव में पहली बार अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट 2019 में ओपन किया, ठीक है ना। तो उस समय मैं जिस रूम में पढ़ा रहा था उस रूम में गेट नहीं था, ग्रिल था। तो क्या था ना कि अब ग्रिल था, सबसे टॉप फ्लोर था, तो मैं पढ़ाता था ना, तो गर्मी का दिन आया तो धूप आ रहा था, तो एक लड़का बोल रहा है क्या सर धूप आ रहा है, ग्रिल बंद कर दे क्या। भाई इसके बंद करने से क्या मतलब रुकने वाला है, इसको वो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, वो सोचिए हम यहाँ प्रवचन दे रहे हैं और वहां पे बैकग्राउंड यही म्यूजिक है, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। देखते हैं प्रवचन करता लोग जब देता है लोग तो कैसे पीछे से आता ना वो पूरा सारंगी का आवाज, कभी किसी हारमोनियम का आवाज, वैसे समझिए ये ढोल था, ये अलग टाइप का। हम लोग क्या वो कौन सा था ना अभी फिल्म कल्कि में हम लोग आ चुके हैं, तो थोड़ा इस टाइम में हमारा अलग है। हाँ, तो हम कहाँ थे भाई, अलॉटमेंट में। तो मैंने बोला था कि जैसे सेकेंड एंट्री के बाद वाला एंट्री होता है उसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जो हमारा फुल अमाउंट, जो हम जितना इशू करते हैं उतना ही। तो हमने इशू कितना किया था 60,000, तो अलॉटमेंट पे हम कितना मांगेंगे 60,000 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू कितना मांगेंगे 3 लाख। तो शेयर, बताओ कृष्णा तुम मेरे साथ, तुम तो ट्रेंड हो चुके हो, कितना मांगेंगे। चलो अब बताओ आगे क्या लिखेंगे अब, और आप नहीं जानते हैं। हाँ बताओ क्या लिखेंगे, वेरी गुड। हाँ कितना 3 लाख, इतना तो आसान है। और क्या, इससे हमको क्या मतलब है, इसका गुलाम थोड़े हैं कि हम इसको लिखेंगे। तो और क्या है, गुलाम है इसका, पैसा देता हमको नहीं देता है। वाह, मतलब सामने दिख रहा है कि अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम है, फिर वही लिख दीजिए, यही तो देखना था। हाँ सर बताइए। अच्छा उसके बाद लिखेंगे, चलिए अकॉर्डिंग टू मिस्टर रिशु हम यहाँ 3 लाख लिख देंगे। यहाँ पे अब क्या लिखें, हाँ अमाउंट क्या लिखेंगे, और उसके बाद डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट सर, ये हमारा आज का रूल रहेगा। न्यू अकाउंट, न्यू फादर ऑफ अकाउंटिंग, कि अंकल ऑफ अकाउंटिंग कह दिया जाए आपको क्या। हाँ हाँ, उतना अमाउंट जो है ना सिक्योरिटी प्रीमियम का माइनस कर देंगे। हाँ सब तुम लोग जो है ना बेइज्जत करेगा तुम लोग हमको। हाँ साहब कम नाम थोड़े बदनाम हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है भाई, मैंने क्या बोला, अब मैंने आपको कहानी के जैसा मैंने बोला था, यहाँ पे मैं थोड़ा अकाउंटिंग टर्म्स से हटे मैंने कहानी बताया था कि मैं जिससे भी मांगता हूँ, अकाउंटिंग का कॉमन रूल है, जिससे भी पैसे मांगो उसको क्या करना है अपन को, डेबिट करना है। किससे मांग रहे हैं अब हम, अलॉटमेंट से मांग रहे हैं। कितना मांग रहे हैं, 5 रुपये मांग रहे हैं, हमने मांगा उससे, आवाज लगाई भाई 3 लाख रुपए दे दो, अलॉटमेंट ऐसे ही दे देगा रुपया आपको, नहीं पूछेगा आपसे, अरे कहेगा 3 लाख, तो आप बताओगे ना भाई शेयर कैपिटल के नाम पे सर हम मांग रहे हैं आपसे 90,000, सॉरी कितना कितना मांग रहे हैं शेयर, हाँ 60,000 मल्टीप्लाई 3, हम आपसे सर मांग रहे हैं कितना 1,80,000, किसके लिए मांग रहे हैं, शेयर कैपिटल के लिए। और सर क्या है ना कि हमने आपको 2 रुपया ठगा है आपको शेयर पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम है सर हमारे शेयर पे, तो वो है हमारा। आया समझ में, अभी नहीं आया, आ गया आप समझ में। अब देखिए हमने मांगा कितना टोटल 1,80,000, लेकिन क्या वो 1,80,000 दे देगा, बोला कि सर ऐसा है कि जरा याद करिए पुराना दिन, इसमें से हमने कितना रुपया दे रखा है, देखो पूरा बात ही नहीं दिमाग में। यहाँ पे क्या हो गया 90,000, ठीक है, तो 90,000 ऑलरेडी हमने लेस कर रखा है, यानी 3 लाख में से 90,000 चला जाएगा, कितना बचा हमारे पास 2,10,000। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बैंक कितना आया, टू, कौन दिया, अरे बताओ कौन दिया, अलॉटमेंट दिया,
बहुत कठिन प्रश्न है सर, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब चलिए आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंट दे देते हैं ताकि आप बना लीजिएगा। अब सुनिएगा, इनका क्वेश्चन ये नहीं था, इनका क्वेश्चन पीछे तो हमने बता दिया आपको। अब आगे इनका क्वेश्चन क्या कह रहा है, जा यहां पे इनका आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन हु हैड अप्लाइड 800 शेयर इन कैटेगरी। अब देखिएगा यहां पे, अब आया एक्चुअल खेल किस चीज का, प्रोराटा का। एक्चुअल खेल प्रोराटा का अब आया। अच्छा, मैंने प्रोराटा में कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था कि प्रोराटा का जैसे आपके पास कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, प्रोराटा का कॉन्सेप्ट है। यहां पे तुरंत आप समझिएगा, यहां पे क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, मैंने बोला था कि नहीं बोला था, ये सबसे पहले रेशियो, किन चीजों का रेशियो निकालना है, कि इशू शेयर और एप्लीकेशन रिसीव का। तो देखिए तीनों का रेशियो, इसका रेशियो कितना होगा 5:3, इसका रेशियो कितना होगा, इसको तो भगा दिया हमने, भाग, तो उसका तो कहानी खत्म करते हैं। इन दोनों का रेशियो निकल गया। अब यहां पे कह रहा है कि मोहन हु अप्लाइड फॉर 800 इन कैटेगरी 1, यानी इसको कितने रेशियो से मिला है शेयर, यानी कि कह रहे हैं कि मोहन ने अप्लाई किया था 800 शेयर के लिए। अब बताइए जिन व्यक्ति ने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको कितना शेयर मिला होगा, तो मोहन को कितना मिला होगा जरा बताइए, तो मोहन को एक्चुअल में कितना शेयर मिला होगा, मोहन ने 800 के लिए अप्लाई किया है, तो जरा देखिए तो 53 है, यानी जिन लोगों ने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको कितना शेयर दिया हमने, आया समझ में? अब 53, यानी जिन लोग, उससे पता चल जाए कि उसको हमने एक्चुअल में शेयर कितना अलॉट किया है, उसने अप्लाई ना किया है भाई 800 के लिए। आप सोचिए ना, अगर 50,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिल कितना रहा हमें, 30,000। तो अगर मैं 800 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मिलेगा तो कम ही ना, कम मिलेगा, तो वही है, तो वही हो जाएगा हमारा 800 डिवाइडेड बाई, सॉरी मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5। वही यहाँ पे कह रहा है कि मोहन हुए अप्लाइड फॉर 800 शेयर, तो कितना हो जाएगा ये जरा बताइए, मतलब मोहन को कितना मिला होगा जरा बताइए, 480 शेयर मोहन को हमने दिया होगा। क्वेश्चन खतरनाक है, बिहार बोर्ड का औकात नहीं है, बेफिक्र रहना। अनुपात, जीवन में अनुपात नामक शब्द आया है कभी? हाँ तो वही, सुनिए रेशियो क्या होता है कि जिन लोगों को एक अनुपात बताया गया, एक मिनट रुक जाइए, 11, 24, 26, जी हेलो, हेलो, जी बताइए, प्रणाम। थोड़ा सा आधा घंटा कभी लेट हो सकता है, कहिए ना क्या हुआ। हाँ, कभी, जी जी जी, मैं आने का टाइम रहेगा, जाने के टाइम में थोड़ा सा चूंकि लेट हुई ना, तो बैकअप वगैरह में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप लोग, ठीक है। ना ना कोई बात नहीं, आप मेरे पास डायरेक्ट कॉल कर सकती हैं उस समय, अगर लेट का आपको शक हो रहा है तो आप मेरे पास डायरेक्ट कॉल कर सकती हैं, ठीक है। सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, बाकी मैं अभी अवेलेबल हूँ ऑनलाइन क्लास में, तो मैं आपसे कुछ देर बाद में बात करूँ पेमेंट के रिगार्डिंग। हाँ ठीक। ये नहीं आ रहा है किसको समझ में, अरे सोचिए, समझिए, अब आ गया क्या, आ गया क्या, सुनिएगा यहाँ पे, सुनिए सुनिए सुनिए, कौन एंट्री, कहाँ, ये वाला, कितना मांगा है हमने उससे, उसमें से ऑलरेडी कितना वो दे रखा है,
तो और कितना देगा? हाँ हाँ, तो हम भी तो वही लिखे हैं। ये कितना? वहाँ ये तो 3 लाख है, तो क्या पूछ रही हो? सही तो है। हमने 3 लाख मांगा है, जिसमें से 1,80,000 किसके लिए मांगा है? शेयर कैपिटल के लिए। 1,20,000 किसके लिए मांगा है? और आप सोच रहे हैं सर मांगा 3 लाख, दिया 2,10,000। ये 2,10,000 थोड़े दिया, 90,000 पहले दिया, वो छोड़ देगा आपके पास। इसी में ना शामिल है वो 90,000। तो 2,10,000 प्लस 90,000 3 लाख दे रहा है ना वो। ऐसा थोड़े आप किसी दुकानदार को जाके एडवांस करते हैं तो बोलता है। हाँ लीजिए ना सर। अब हट जाए। हाँ बताइए। भाई 11th का क्लास का टाइम हो गया। हाँ सर। एक काम बताएं हम आपको। इसका ये सब जो क्वेश्चन है छोड़ दीजिए। और मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि 1 घंटे और 1.25 घंटे में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा। मतलब मैं समझा के नहीं सॉल्व कर पाऊंगा इन क्वेश्चंस को। तो इन क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो मुझे एटलीस्ट सिंगल क्लास 3 घंटे का क्लास दीजिए, ताकि मैं सारे जितने भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है एक क्लास में मैं आपको दे सकूं। वही चीज है। तो एक दिन निकालते हैं उसको। आप एक काम करिए, कल आइए, एसबीपीडी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसको समझा दूंगा, आपको आ जाएगा समझ में। और उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा। इसमें क्या है ना, 2 चीज दे दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे कि आप कहिएगा कॉल इन एरियर है, यानी कि अब सोचिएगा कि वो अप्लाई कितना किया था 800 के लिए, मतलब उसने रुपया कितना दिया होगा यहाँ पे 2,400 रुपया दिया होगा अपने शेयर के लिए। लेकिन एक्चुअल में हमने उसको शेयर कितना दिया 480। 480 शेयर दिया, मतलब उसको एक्चुअल में हमने दिया कितने रुपए का शेयर 1440 का। दिया कि नहीं दिया? यानी कि यहां पे कितना बच गया 960 रुपए का शेयर हमारा। मतलब 480 का शेयर दिया तो 480 गुना 3, शेयर कैपिटल में इतना ही ना डाला होगा। तो यानी कि उसका भी 960 रुपया हमने क्या किया होगा अलॉटमेंट में क्या किया होगा एडजस्ट किया होगा। अब यही एडजस्टमेंट दिखाना है। तो ये बिहार बोर्ड के औकात से बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग, मैं कह रहा हूं ना, आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो, लेकिन सही बात है 1 घंटे में क्या कोई दिमाग लगाए। ठीक है ना? हाँ बाबू टाइम हो गया है भाई, कहीं और कीजिए। ऐसे ही मेरा 7-8 स्टूडेंट तो सिर्फ टाइमिंग के कारण भाग गया, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ये टाइम जो होता है ना 11th का, सब जगह क्या होता है कि दोनों क्लास लोग सुबह में रखता है, बच्चे ज़्यादा आते हैं। मैंने 12th भर रखा है लगातार सुबह में। तो खैर 11th से ज़्यादा मुझे अभी लालच भी नहीं है। जो बच्चे आएंगे मैं उनको बेस्ट पढ़ाऊँगा। आप लोगों का रिजल्ट मेरे लिए थोड़ा सा लालच मुझे ये भी है कि मोतिहारी का पहला रिजल्ट आ रहा चाहिए। फिर मिलेगा आपको, अभी फिर मिलेगा, डोंट वरी। ईपीएस ना बीच में आ गया है, ईपीएस को ऑनलाइन कर दिया जाए ना सर। तुम लोग तो दिन भर यहीं पे रहना, तुम लोग क्या कभी करूंगा तो